से सेफली पानी गुजर जाए, बराज को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद किसी का जानी नुकसान या माल, बल्कि पहला ये होना चाहिए कि जानी या माल मवेशी का नुकसान ना हो। उसका एक ही तरीका है कि आपने इवैक्यूएट करना है। और वो बम फाइनल अभी टाइम है, इस वक्त भी जो ट्रिमू पे पानी मैक्सिमम आएगा, जो अभी आज किसी वक्त पीक करेगा, इस वक्त 3,61,000 क्यूसेक पानी है। वो कितना और जाता है हम देख लेंगे, उस हिसाब से हमें अंदाज़ा भी होगा कि गुड्डू पे हमारे पास कितना पानी आएगा। ट्रिमू के पीक के भी कम से कम 4 दिन बाद, बल्कि 5 दिन लगेंगे गुड्डू तक पानी पहुंचने में। तो हमें ये तैयारी, हमारी मोबिलाइजेशन तो हुई होगी, लेकिन मेरे पास वक्त मिल जाएगा लोगों को इवैक्यूएट करने का। और मैं मीडिया की तवज्जुह से लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो वक्त आए तो इंतज़ामिया से ताउन करें, ताकि अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मदद से हम इंसानी जानों का कोई ज़ियान ना करें। वो ताउन के लिए मैं मीडिया की तवज्जुह से सबको अपील करना चाहता हूँ। तो लोगों की जानें बचाना, माल मवेशी बचाना, गुड्डू बराज को कोई नुकसान ना हो और आगे फिर सक्कर बराज को कोई नुकसान ना हो, ये इंश्योर करना। और हमारे बंद जो है ये इंश्योर करना कि इनमें कोई लीक ना हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो एक सुपर फ्लड को फेस करने के लिए जो बेहतरीन काम आप कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। हमारी पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDMA हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हेल्थ कैंप्स इधर, हेल्थ मोबाइल यूनिट्स इधर PDMA ने मूव कर दिए हैं। यहाँ पे फ्लड्स में होता ही है, आपको पता है, सांप निकल आते हैं और वो स्नेक बाइट से बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं। तो हमने वो भी इंश्योर किया है कि वो स्नेक बाइट का जो एंटी स्नेक बाइट है, ड्रग वेनम है, दवाई, वो हमारे पास अवेलेबल रहे। जो इनखला होगा और लोग, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको किसी सरकारी जगह पे रिलीफ कैंप्स बनाकर, रिलीफ कैंप्स ही हमने 514 थे या कितने थे, मुझे नंबर्स बताए, आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ बनेंगे, कितनी कैपेसिटी किसकी है, ये सारी चीज़ें हमारा होमवर्क किया हुआ है। और उन रिलीफ कैंप्स में इसलिए कि हमें उम्मीद यही है कि ये पानी जल्दी उतर जाएगा। जब ये पीक चली जाएगी तो 48 घंटे बाद ये पानी उतरना शुरू होगा और लोग वापसी की तरफ जाने। वापसी में हमेशा जो कच्चे के रहने वाले हैं वो कहते हैं या तो बिल्कुल सैलाब ना आए, यानी या फिर सैलाब आए तो कुछ अरसा रहे, इसलिए कि अदरवाइज उनकी कम्युनिकेशन, जब कश्ती नहीं चल सकती ना तो फिर वो कीचड़ से होके गाड़ी भी नहीं चल सकती कोई, वो सबसे ख़राब टाइम होता है। लेकिन हमने वही इंश्योर करना है कि फिर जल्द से जल्द हम इन लोगों को वापस पहुँचाएँ। ये मैं कमिट करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम 21 लाख घर बना रहे हैं। इन फ्लड्स के दौरान कच्चे में जिनके मकानात को नुकसान होगा, हम उसी तरीके की स्कीम उनके लिए भी शुरू करेंगे, ताकि हम उनको दोबारा एक एलिवेशन पे, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि मकान बनाए और अगला सैलाब आए और फिर वो बह जाए। एक एलिवेशन पे जहाँ पे उनके घर सेफ रहे, वो हम उनको मदद करेंगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो जल्द से जल्द वापस अपने घरों को जाएं। अगर